मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LNMU पार्ट 2 50 मार्क्स नन हिंदी के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो 2020 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं 60 से 65 ऐसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिया हूं जहां से क्वेश्चन समझिए आना तय है। जी हाँ दोस्तों, और देखिए आपका जो नन हिंदी है वो दो भागों में बांटा गया होता है। एक तो जो आपके सिलेबस में आता है, सिलेबस का सब्जेक्ट जैसे संजीवनी हो गया, गंगवतरण हो गया, इन तरह की चीजें, और एक होता है ग्रामर। तो देखिए ग्रामर का पोर्शन में हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ग्रामर में जो होता है ना हिंदी व्याकरण में ये अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक यहाँ पे को ग्रामर में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा विलोम वाले शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो उन सभी पे मैं एक एक वीडियो करके बनाऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिलेबस जैसे संजीवनी हो गया, इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें आता है आपके सिलेबस के अंदर, उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन को लेंगे, 50-60 ऐसे क्वेश्चन को लेंगे जहां से क्वेश्चन आना समझिए तय है। और जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो के सबसे लास्ट में कुछ सिलेबस से रिलेटेड कुछ और ऐसा इंफॉर्मेशन आपको देंगे जहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा वीडियो में थोड़ा हम ज्यादा तेजी से भागेंगे। तो हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसे आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 60 से 65 ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेरा कि संजीवनी काव्य के रचयिता है, तो ये RC प्रसाद सिंह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, RC प्रसाद सिंह की रचना है तो क्या संजीवनी। देखते हैं दोनों एक तरह से आता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है तो देवासुर संग्राम से प्रारंभ होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दानव सेना किस पर आक्रमण करती है तो अमरावती पर करती है। अगला दोस्तों सवाल, शुक्राचार्य कौन थे। शुक्राचार्य कौन थे तो दानवों के गुरु थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कच्छ कौन था तो कच्छ जो था वो बृहस्पति का पुत्र था। शुक्राचार्य का निवास स्थान कहाँ था तो तमसा नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा, देवयानी किसकी पुत्री थी तो ये शुक्राचार्य की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है तो 17 वर्ष तक दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा तो 3 बार। संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किससे जीवित करता है तो ये शुक्राचार्य को करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है तो ये जलधार से करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है तो वाहन के रूप में। अगला, संजीवनी काव्य का स्रोत क्या है तो ये महाभारत। अगला क्वेश्चन, संजीवनी है एक क्या तो खंड्य काव्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संजीवनी का प्रतिपाद क्या है तो ये कच्छ देवयानी प्रसंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कच्छ कहाँ का रहने वाला है तो ये अलकापुरी का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संजीवनी काव्य का नायक कौन है तो ये कच्छ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बृहस्पति कौन है तो ये देवगुरु कच्छ के पिता दोनों है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संजीवनी काव्य की नायिका कौन है तो ये देवयानी है। दोस्तों थोड़ा मैं तेज से चल रहा हूँ क्योंकि चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट बनाऊँ और अच्छा रिलेवेंट मटेरियल आप तक पहुंचाऊँ, तो इसलिए आप हो सके तो आप इसको बार बार देखना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिलेबस के लिए इससे बाहर कुछ मत पढ़ना। ग्रामर के लिए आपको मैं स्पेशल वीडियो दूंगा, पर्यायवाची शब्द पे एक वीडियो दूंगा, विपरीतार्थक शब्द पे एक दूंगा, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द पे दूंगा, इस तरह से दूंगा। ग्रामर का भी कुछ पोर्शन बताऊंगा, संधि समास इस सब पे, लेकिन इसमें थोड़ा आप तेजी से बढ़ना। अगला है दोस्तों, पाषाणी गीति काव्य के कवि कौन है तो ये जानकी वल्लभ शास्त्री है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कला की दृष्टि में पाषाणी है क्या है गीति काव्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगावतरण के नायक कौन है तो ये भागीरथ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भागीरथ किस काव्य के नायक है तो ये गंगावतरण के है। उर्वशी संगीत में कितने दृश्य है तो ये टोटल 4 दृश्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पुरूरवा किस काव्य का पात्र है तो ये उर्वशी का। अगला, मेनका और रंभा किस काव्य की पात्रा है तो उर्वशी की। अगला, पाषाणी किसे कहा जाता है तो पाषाणी अहल्या को कहा जाता है। पाषाणी किनकी कृति है तो पाषाणी जो है ये जानकी वल्लभ शास्त्री की कृति है, यानी इनके द्वारा लिखा गया है। देवयानी किस काव्य कृति की नायिका है तो ये संजीवनी की। अगला क्वेश्चन, शुक्राचार्य किसके गुरु थे तो ये असुर के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उर्वशी का चरित्र किस कृति में वर्णित है तो ये पाषाणी में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संजीवनी
किनकी कृति है? तो ये आरसी प्रशासन की। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को भिन्न भिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो। संजीवनी विद्या किसके पास थी? तो शुक्राचार्य के पास। अगला क्वेश्चन, कच्छ किस काव्य का पात्र है? संजीवनी का। अगला, संक्षेपण में उद्वंत अंश को लिखा जाता है कम करके, ये ग्रामर का क्वेश्चन हो गया। गंगा अवतरण किस पाठ्य पुस्तक में है? तो ये पाषाणी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारूपण का क्या अर्थ है? तो ये कार्यालयी प्रारूप, ये व्याकरण का क्वेश्चन फिर आ गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप ये देख लेना, सिंपल है सारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उर्वशी किस पुस्तक में संकलित है? तो ये पाषाणी में संकलित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पाषाणी किसे कहा जाता है? तो अहिल्या को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी संघ सरकार की राजभाषा कब अंगीकार की गई? तो ये 14 जनवरी 1949 को। संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक? तो ये पौराणिक है दोस्तों, याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम है? तो ये देवयानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कच्छ के पिता का नाम? तो ये बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, उर्वशी ऐतिहासिक पात्र है या पौराणिक? तो ये पौराणिक पात्र है। तो ये हो गया दोस्तों। चलिए अगला स्लाइड में हम देखते हैं, अगला स्लाइड में भी क्वेश्चन कुछ है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते चलना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही रिलेवेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन इसके बाहर से मुझे आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों मेरा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, कुलपति का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो ये होगा वाइस चांसलर। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आप देखे ही होंगे, कुछ आपको दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, बोलेगा कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन का तो परिचय। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। गंगा अवतरण किस पुस्तक में संकलित है? तो पाषाणी में। देख रहे भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। पाषाणी किस विद्या की रचना है? तो ये गीति नाट्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर गंगा अवतरण किनके सत प्रयास से हुआ था? तो भागीरथ के प्रयास से। पाषाणी किसे कहा गया? तो ये अहिल्या को। ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो प्रारूपण। अगला, भारत की संपर्क भाषा क्या है? तो ये हिंदी है। टेक्नोलॉजी का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ये तकनीक होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद? तो ये संचार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा अवतरण पौराणिक रचना है या ऐतिहासिक? तो ये पौराणिक हो जाएगा। नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद? ये विज्ञप्ति हो जाएगा। संजीवनी का नायक कौन है? कच्छ है। और दोस्तों मैं आपको बताया जो था कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके बीच शेयर करेंगे, तो चलिए अब ये इंपॉर्टेंट चीज पे हम आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो पढ़ना होगा मेनली संजीवनी और पाषाणी, जो आपके सिलेबस में जो आता है ना, ये दो ही से आता है क्वेश्चन। कैसे कर करके आएगा? तो आपसे पूछेगा संजीवनी किस विधा की है? तो ये खंड काव्य है और इसमें टोटल 9 सर्ग है। इसमें भी पूछेगा कि संजीवनी में कुल कितने सर्ग है? तो 9 सर्ग है। और ये संजीवनी किस विद्या की है? तो विधा की है, तो ये खंड काव्य की है। आपसे पूछा जाएगा संजीवनी को किसने लिखा? तो ये आरसी प्रसाद सिंह ने लिखा। तारामंडल पटना से प्रकाशित हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, पाषाणी क्या है? किस विधा की है? तो ये कथा है। और ये भी पूछेगा आपको कि गंगा अवतरण किसके अंतर्गत आता है? पाषाणी के या संजीवनी के? तो पाषाणी हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछेगा कि गंगा अवतरण क्या है? पौराणिक कथा है ये। उर्वशी जो है ये उर्वशी ये कितने भागों में विभक्त है? टोटल 4 भागों में विभक्त है। इसके बाद आपसे पूछेगा पाषाणी किनके द्वारा लिखा गया? तो आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। और इनका जो प्रकाशन है ये भारतीय प्रकाशन इलाहाबाद, यानी इसको इलाहाबाद लोक भारती प्रकाशन से पब्लिश किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि पाषाणी को कहाँ से पब्लिश किया गया? आपको स्टेट से भी देकर पूछ सकता है और प्रकाशन का नाम देकर भी पूछ सकता है। कहीं पे भारतीय प्रकाशन, कहीं पे लोक भारती, कहीं पे कीच, कहीं पे इलाहाबाद दे देगा, कहीं पे जगह का नाम चेंज करके कुछ और देगा, कानपुर दे देगा। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था नन हिंदी 50 मार्क्स के लिए। इतना अगर आप कर लेते हो तो ये सफिशियंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा और आपको बता दूं कि ग्रामर का कुछ वीडियो मैं बना चुका हूं, हिंदी व्याकरण का। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ नन हिंदी 50 मार्क्स का सिलेबस क्या है उनका भी दे दूंगा। और ग्रामर का वीडियो मैं बहुत जल्द आप कंटिन्यू करूंगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे वीडियो बनाऊँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।